हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको 36 साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। ये ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको वीडियो में फुल दिखाएंगे और इसके बैक पार्ट में हमने सिंपल गला दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर को कट करना है। अस्तर का खुला हुआ पार्ट हमारी तरफ है और बंद वाला पार्ट दूसरी साइड है और खुली साइड से हमें निशान लगाना है। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच है। 1 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल लेंथ हमारी 15 इंच हो गई। अब शोल्डर है हमें 5 इंच लेने हैं, जिसमें गले के लिए 2 इंच लेंगे ऊपर से चौड़ाई और गले की लेंथ 6.5 इंच लेंगे। ये हमारे आगे का पार्ट है और 2.5 इंच नीचे से चौड़ाई लेंगे गले की। अब हमें इसे गुलाई कर देनी है और 3 इंच हमारे शोल्डर के लिए हो गया। अब आर्म होल की लंबाई भी हमें जितना हमारा शोल्डर है उतनी 5 इंच लेनी है। अब हमें अपने चेस्ट की माप लेनी है। चेस्ट हमारा 36 इंच है। 36 का चौथा हिस्सा हम 9 इंच लेंगे। 2 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसे सीधी ड्रॉ कर देंगे। कमर हमारी 30 इंच है। 30 का चौथा 7.5 इंच, 1 इंच डाट के लिए और 2 इंच सिलाई के लिए। अब हमें पूरी लाइन को मिला लेना है और फिटिंग वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। आर्म होल की गुलाई के लिए हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसे हमें गोल शेप दे देना है। अब हम बेल्ट के लिए सामने से 2.5 इंच और पीछे की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस लाइन को दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, जिससे हमारी बेल्ट की शेप अच्छी बने। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हमें लाइन पर से करनी है। जो हमने मार्क लगाए हैं उन्हीं पर से हमें कटिंग करनी है। और इसकी कटिंग के बाद हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। एकदम गुलाई से लेकर गले की हमें कटिंग करनी है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट में भी हमें शोल्डर के लिए 5 इंच लेना है और आर्म होल के लिए भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और आप चाहें तो फ्रंट पार्ट को रखकर भी बैक पार्ट पर मार्क कर सकते हैं। इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के लिए रख दिया है और बेल्ट को भी हम इसके नीचे ही लगाकर निशान लगाएंगे। गले की शेप हम पीछे बनाएंगे। पहले हम चारों तरफ से जैसा हमारा आगे का पार्ट है वैसे ही लाइन ड्रॉ कर देनी है एकदम। अब इसको हटा करके हमें बैक वाला जो आर्म होल होता है उसे बढ़ाकर लेना है और गला हमारा 2 इंच ही रहेगा और लंबाई हमारी 10 इंच रहेगी और नीचे से चौड़ाई 3 इंच रहेगी। अब हमें इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है और गले को गोल शेप दे देंगे। आप चाहें तो और भी शेप दे सकते हो। अब हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इसकी लंबाई 4 इंच रहेगी और
हमारी डाट की चौड़ाई 1 इंच रहेगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। जो हमारा बाहर वाला निशान है उस पर से ही हमें कटिंग करनी है। और इसके गले की कटिंग और स्टिचिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दूसरी वीडियो में देख सकते हो। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे। फैब्रिक में हमारे दोनों साइड बॉर्डर लगा हुआ है, इसीलिए पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे हमारा बॉर्डर है तो इसे बैक पार्ट पर ही लेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देखना बैक पार्ट के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें अगर हमें नीचे तुरपाई वाला रखना है तो हम नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, और अगर आपको सिलाई वाला रखना है तो आप एक्स्ट्रा ना छोड़ें। जैसा आपका अस्तर है उतना ही आप काट लें, लेकिन मुझे ये तुरपाई वाला सिलना है इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे फैब्रिक को, और जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा देंगे। गले की कटिंग करते हुए हम एकदम फिनिशिंग के साथ और बेल्ट को भी अलग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बेल्ट है। सबसे पहले हम बेल्ट को ही स्टिच करेंगे। इसे हम फैब्रिक पर उल्टी तरफ रखेंगे अस्तर को, और चारों चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से हमें स्टिच करना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड करने के लिए उसे हम नीचे की तरफ निकाल देंगे, और इस पर हम इस तरह से किनारे किनारे पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच ज़्यादा भीतर नहीं लगानी है हमें सिलाई, फिर वो हमारी दिखेगी। और दोनों पार्ट पर हमें बेल्ट की जो दोनों पार्ट हैं उन पर स्टिचिंग करनी है, और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ देना है। और स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे, और जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक है उसे हम छोड़ देंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरह दोनों को कट करना है हमें, और इसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट को भी इसी तरह से चारों ओर स्टिच कर लेंगे। ये हमारे बेल्ट कट हो गई हैं, स्टिच हो गई हैं। अब हम ऊपर वाले पार्ट को लेंगे और फैब्रिक के उल्टी तरफ हम इसे जॉइंट कर देंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे। अब हमने दोनों को तैयार कर लिया है। अब हमें डाट के निशान लगाने हैं। प्लेट के लिए हमें ऊपर से 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और सामने की तरफ से 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे में
सभी डाट के लिए 2-2 इंच पर निशान लगाना है, जो हमारी मेन डाट है उस पर से। अब सभी लाइन को हम खींच देंगे। जो हमारी मेन प्लेट है उस पर हमें पौना इंच दोनों तरफ से लेना है, और जो हमारी और प्लेट है उनमें हम 2-2 पौन सिलाई के लिए मार्क कर लेंगे। अब इसी को हम दूसरे पार्ट पे भी लगा लेंगे। इनको गहरा करने के लिए चौक से हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो नीचे वाली प्लेट है उस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने मार्क किया है उसी पर हमें सिलाई लगानी है, और फिर बाकी ऊपर भी इसी तरह से जैसे मार्क लगाया है उसी तरह से हमें सिलाई करनी है सभी प्लेटों पर। अब ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं। अब इस पर हमें बेल्ट को जोड़ना है। आप देख सकते हैं कि कितना वर्क आया है। अब इन दोनों पर हमें बेल्ट को जोड़ देना है। कोने से मिलाते हुए हम स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिच लगाते हुए हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप चाहें तो ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, और आपको पसंद नहीं है तो मत लगाएं, लेकिन मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी पड़ रही है, और सिलाई से इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। इसमें हमने बैक पार्ट को भी जॉइंट कर दिया है, और हमारी स्लिप भी जॉइंट हो गई हैं। अब हम इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग के लिए हमें पहले कप ब्लाउज पर सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है, और आगे और पीछे दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट बराबर रहें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लेंगे। अगर आपको पीछे के गले की स्टिचिंग और कटिंग देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हमें पलट कर फिटिंग के निशान लगाने हैं। फिटिंग के लिए हम पहले हुक वाली साइड पे निशान लगाएंगे। हुक वाली साइड से हमें गले से 9 इंच पर मार्क करना है, और इसी तरह नीचे भी हमें कोने से लेकर 7.5 इंच पर मार्क करना है, और दोनों डॉट को मिला लेंगे। और इसी तरह जिस तरफ हमारी आई लगती है वो हमारी पट्टी बड़ी होती है, इसलिए हमें पट्टी को छोड़ करके तब 9 इंच पे निशान लगाना है, और नीचे भी हम पट्टी को छोड़कर ही निशान लगाएंगे। नीचे भी हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों को मिला करके सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें फिटिंग के लिए निशान लगाना है बाजू की फिटिंग हमारी 5.5 इंच है। 5.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, और इसे हम इसी से मिला देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें। अब निशान लगाने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा देनी है।
दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी अच्छी फिटिंग आई है हमारे ब्लाउज की। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।